पार्ट 1 में आपने देखा कि निजाम कैसे भारत आए, अपना साम्राज्य स्थापित किया और उसे फैलाया। अब पार्ट 2 में आप देखेंगे रजाकारों का आतंक और निजाम शाही के अंत की कहानी और कैसे हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब देश के कुछ हिस्से अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनमें से एक था हैदराबाद संस्थान, जो अब भी निजाम शाही के अधीन था। इसी हैदराबाद संस्थान का एक हिस्सा जालना भी था। यहाँ के लोगों के लिए रजाकार सेना का आतंक किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जब हर घर में डर का साया था, हर गली में चीखों की गूंज थी और हर गांव जलते हुए राख में बदल रहा था। उनके अत्याचार हर दिन बढ़ते जा रहे थे। जनता त्रस्त थी और निजाम के विरुद्ध क्रोध की आग भीतर ही भीतर धधक रही थी। वे भारत में शामिल होने को व्याकुल थे। रजाकार हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान के शासनकाल में एक कट्टरपंथी और अर्धसैनिक संगठन था। इस संगठन का गठन कासिम रजवी ने किया था। रजाकारों का मुख्य उद्देश्य था निजाम के हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाए रखना और भारत में इसके विलय को रोकना था। रजाकारों ने पूरे हैदराबाद राज्य में और इसी प्रकार जालना में भी अत्याचार किए। रजाकारों ने गैर मुस्लिम और हिंदू समुदाय को खास तौर पर निशाना बनाया। महिलाओं को विशेष रूप से प्रताड़ित किया गया। कई जगहों पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म और शोषण के मामले सामने आए, जिससे जनता के बीच भय का माहौल बना। रजाकारों ने कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। रजाकारों ने लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया। जो लोग उनके आदेशों का पालन नहीं करते थे, उन्हें यातनाएं दी जाती थीं या मार दिया जाता था। गांवों में घर जलाए गए, संपत्तियों को लूटा गया और निर्दोष लोगों की हत्याएं की गईं। उनकी रणनीति डर और आतंक फैलाकर निजाम शाही को स्थिर रखना था। जो भी व्यक्ति भारत में विलय का समर्थन करता था, उसे रजाकारों द्वारा क्रूर यातनाएं दी जाती थीं। इन लोगों को देशद्रोही घोषित कर मार दिया जाता था। कासिम रजवी ने रजाकारों को भारत विरोधी भावनाओं से भर दिया था। उसने निजाम को उकसाया कि वह हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित करें। रजवी का मानना था कि अगर भारत ने हैदराबाद पर हमला किया तो उनकी सेना भारतीय सैनिकों को हराने में सक्षम होगी। रजाकारों के अत्याचार इतने बढ़ गए कि हैदराबाद की जनता त्राही त्राही करने लगी। इन्हीं अत्याचारों से मराठवाड़ा समेत जालना की जनता भी त्रस्त थी और यहां से ही निजाम शाही के खिलाफ मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की कहानी शुरू होती है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की क्रांति में जिले के अनेक स्वातंत्र्य सैनिकों ने अपने साहस और समर्पण से इतिहास रच दिया। कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर निजाम शाही से मराठवाड़ा को आजादी दिलाई। औरंगाबाद, आज का छत्रपति संभाजी नगर जिले का हिस्सा रहे जालना से भी हजारों युवाओं ने इस संग्राम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में रजाकारों के खिलाफ वीरता की अमिट कहानियां लिखी गईं। बदनापुर तालुका के धोपट्टेश्वर गांव की दगड़ाबाई देवराव शेलके ने गांव-गांव में स्वातंत्र्य सैनिकों को मदद पहुंचाई। बुलाढाणा, मनमाड़, कान्हे गांव और टाकली के कैंपों से उन्होंने निजाम शाही को हिलाकर रख दिया। स्वातंत्र्य सैनिक बाबूराव जाधव, लाला लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर धामणगांवकर जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर दगड़ाबाई ने रजाकारों की रातों की नींद उड़ाई। रेलवे ट्रैक उखाड़ने से लेकर पुलिस चौकियों को ध्वस्त करने तक उन्होंने दुश्मनों के खेमों में घुसकर बंदूक और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। स्वातंत्र्य सैनिक मनोहर राव सोंदे का नाम इस संग्राम में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। स्वामी रामानंद तीर्थ और गोविंद भाई श्रॉफ के विचारों से प्रेरित सोंदे ने युवाओं को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया। जालना और अंबड़ क्षेत्र में उन्होंने हमालों, गुमास्तों और विद्यार्थियों को संगठित किया।
उनके नेतृत्व में युवाओं ने लाठी काठी और युद्ध कला का प्रशिक्षण लेकर निजाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जालना में राधा किशन लाला, बद्री नारायण बारवाले, गोपी किशन निमोदिया, विष्णु सावजी और दृष्णा रामण्णा जैसे योद्धाओं ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। जनार्दन मामा नागापुरकर का तेजस्वी संघर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके नेतृत्व में देवलगाव राजा कैंप से जुड़े स्वातंत्र्य सैनिकों ने 15 अगस्त 1948 को डोनगांव के रजाकार कैंप पर हमला किया। इस युद्ध में जनार्दन मामा गोली लगकर घायल हुए और 17 अगस्त 1948 को बुल्ढाणा के अस्पताल में शहीद हो गए। उनकी स्मृति में जालना का मामा चौक आज भी उनके बलिदान की कहानी सुनाता है। इसके अलावा एडवोकेट निरखी, भाऊ साहेब देशपांडे, चंदू खोले, विश्वनाथ राव खेरुड़कर, मनोहर राव जलगांवकर, एडवोकेट देशपांडे जाफराबादकर, आबा साहेब देशपांडे, एडवोकेट मोहनलाल गोलेच्छा, भाऊ साहेब मिटकर, एडवोकेट विश्वनाथ राव कुलकर्णी, वसंत राक्षस भुवनकर, एडवोकेट सखाराम पंत खापर खुंटीकर, भगवंत राव गाढ़े, भाऊ साहेब देशमुख, मदन लाल जी चौविशिया, राधा किशन मास्टर, हुतात्मा रायाजी महतारबा, दाजिबम हंसके, केशवराव कोलते, रामराव कुलकर्णी, सीताराम माली, जय सिंह तुलसीराम और ऐसे कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संग्राम में जाफराबाद, अंबड़, भोकरदन और घनसावंगी तालुका के हजारों स्वातंत्र्य सैनिकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। सभी लोग भारत में विलय होने के लिए तड़प रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले शांति और कूटनीति से निजाम को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब निजाम ने हिंसा का सहारा लिया और रजाकारों को बढ़ावा दिया, तो पटेल ने दृढ़ निश्चय के साथ ऑपरेशन पोलो का ऐतिहासिक आदेश दिया, जिसने हैदराबाद के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया। इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने 5 दिनों के भीतर निजाम की सेना और रजाकारों को पराजित कर दिया। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में 17 सितंबर 1948 को मिली आजादी को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के रूप में गर्व और वीरता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ हिस्टोरिकल जालना पर।